नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राकेश टिकैत का तो खदेड़ा हो गया और जिस भारतीय किसान यूनियन को आप ये कहिए कि उन लोगों ने खड़ा किया, उसी से उनके बड़े भाई को हटा दिया गया और अध्यक्ष दूसरे बन गए और उसका नाम अराजनैतिक रख लिया गया, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। सवाल यह है कि ये जो टूट फूट हुई, जो इनको अपदस्थ किया गया और एक तरह से समझिए कि भारतीय किसान यूनियन में ही तख्ता पलट हो गया। उस तख्ता पलट की एक बात तो सब कह रहे हैं कि नहीं, वो इसलिए हुआ चूंकि राजनीति थी। राजनीति तो है, सवाल यह है राजनीति कर कौन रहा था। एक तो यह है कि राकेश टिकैत कर रहे थे। अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये सरकार के इशारे पर, इनके इशारे पर, उनके इशारे पर फूट उठ की बात कर रहे हैं, लेकिन मसला वो नहीं है। मसला कुछ और है राजनीतिक। क्योंकि आप देखिए कि जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तो बालियान खाप है जिससे टिकैत आते हैं और दूसरी देश खाप है जिससे चौधरी चरण सिंह का परिवार आता है, जैन चौधरी। ये दो सबसे बड़ी खापें हैं। इन खापों की अपनी जो राजनीतिक आप इनका जो वजूद देखिए वो बहुत बड़ा है, इनकी अपनी राजनीतिक हैसियत है। बाकी जो एक खाप है गठवाल खाप, जो जिस गठवाल खाप के जो चौधरी हैं उन्हें भारतीय किसान यूनियन जो अराजनीतिक है उसका संरक्षक बनाया गया है, तो वो है गठवाल खाप। असल में इन खापों के बीच जो है रसाकसी चल रही थी तब से, जब से उमेश मलिक के ऊपर हमला हुआ। हमला सिसौली में हुआ और जब यह हुआ कि नहीं, जिन जो हमलावर हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो नरेश टिकैत अड़ गए कि नहीं साहब, कार्रवाई तो नहीं होगी। ये तभी चर्चा हो रही थी कि इससे जो है ये जो किसान आंदोलन की एकता है वो टूटेगी। लेकिन ये जो इसका राजनीतिक स्वरूप है, ये राजनीतिक स्वरूप उस समय एकदम उभर कर सामने आ गया था जब उमेश मलिक के ऊपर हमला हुआ और उस हमले के बाद जो गांठ पड़ी वो गांठ उस समय एकदम निकलकर सामने आ गई। अगली गांठ तब पड़ी, कहा जाता है कि जब धर्मेंद्र मलिक चाहते थे कि बुढ़ाना से उनको लड़ाया जाए और बुढ़ाना से उनको नहीं लड़ाया गया। और फिर ये दो तो घटनाक्रम होते रहे। तीसरा घटनाक्रम हुआ जब महापंचायत हुई और उस महापंचायत से एक चीज तो ये साफ हो गई, तो एक तो टिकट नहीं मिला, तो उससे ये साफ हो गई कि साहब बालियान और देशबाप इन्हीं का कब्जा रहेगा, यही सियासी तौर पर सारी चीजें करेंगे और हम लोग तो हाशिए पर ही रहेंगे। फिर महापंचायत में आप देखिए, महापंचायत में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी ये भारतीय किसान यूनियन को। और उस समय अगर मुझे ठीक याद है तो दर्जन भर बड़ी खापे उस महापंचायत में जो मुजफ्फरनगर में हुई थी उसमें उन्होंने हिस्सेदारी नहीं की थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो ये कह रहे थे कि दरअसल आंदोलन का चरित्र अब राजनीतिक हो गया है, और वो इसलिए ऐसा मान रहे थे क्योंकि 26 जनवरी की घटना के बाद से उनको लगा था कि नहीं, अब ये इसमें जो खालिस्तानी तत्व आ गए हैं और इस वजह से अब इसका कोई मतलब नहीं। ये तमाम चीजें चल रही थी। अच्छा, इन तमाम चीजों के साथ ही साथ ये राजनीतिक है। इसके जैसे वो अभय चौटाला के चुनाव में ये लोग राकेश टिकैत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर पहले कृषि कानून के पक्ष में थे, बाद में इन्होंने ये कृषि कानून के खिलाफ चले गए। फिर इन लोगों ने जो आंदोलन किया था वो एमएसपी को लेकर चल रहा था कि इसमें एमएसपी गारंटी दी जाए। बाद में हो गया कि नहीं, किसान ये कृषि कानून के खिलाफ है। इस तरह का तमाम उसमें घालमेल किया गया। फिर इनका अपना जो है राजनीतिक दलों से मेलजोल और उसके जरिए अपनी सियासत चमकाने की कवायद। और इस जो रसाकसी चल रही थी कि किसानों के जरिए अपनी राजनीति करने में, उसमें जो दूसरा जाहिर तौर पर जो दूसरा धड़ा था भीतर ही, उसको लग रहा था कि नहीं, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। ये बात भीतर घर करती गई। अब सवाल यह है कि ये सब घर कर गई थी तो ये टूटन क्यों हुई। ठीक है कि ये सारी चीजें कहीं से तो हवा मिली। तो एक जो चर्चा है भाजपा की, असल में भाजपा को
कोई जरूरत नहीं थी भारतीय किसान यूनियन तोड़ने की, क्योंकि भाजपा ने इस चुनाव के जरिए यह तो बता दिया कि जिस जाट आप ये कहे बिरादरी की अपने आप को अगुआ मानते हैं, वो कम से कम इनके साथ तो नहीं है। अगर इनके साथ होती तो भाजपा ने जिस तरह की जीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हासिल की वो संभव नहीं थी अगर जाट एक तरफा जो है वो भाजपा को छोड़ दिए होते और चले जाते उस सपा रालोद गठबंधन के साथ, जिस गठबंधन से लोगों को बड़ी उम्मीद थी। तब जब भाजपा ने तोड़ा नहीं तो तोड़ कौन रहा है, किसके सह पर यह पूरा खेल हुआ, यह बड़ा सवाल है। और उसमें जो एक बात निकल कर आ रही है वो ये कि असल में जयंत चौधरी अपना कद बढ़ाने में जिस तरह से लगे हुए हैं उससे समाजवादी पार्टी का खेमा काफी डरा हुआ है, क्योंकि जयंत चौधरी आजम खां से जाके मिल रहे हैं। जयंत चौधरी के टिकैत परिवार से बड़े अच्छे संबंध हैं और आप देखिए कि जो पश्चिम में टिकैत परिवार ने पूरी जान लगा दी जयंत चौधरी के लिए, वैसे ही जैसे जयंत चौधरी ने पूरी जान लगा दी किसान आंदोलन को, आप ये समझिए कि उसे जिंदा ताकतवर बनाए रखने में, तो उसी तरह से उन्होंने पूरी जान लगा दी रालोद के लिए कि रालोद की यहां सीटें आएंगी तो अपना वर्चस्व बढ़ेगा। अब जयंत चौधरी पहुंच जाते हैं आजम खां के साथ। अब जब वो आजम खां के पास जाते हैं तो उससे एक संदेश ये जाता है कि साहब अब मुस्लिम और जाट, ये संदेश भाजपा के लिहाज से भाजपा को उसमें कोई आप ये समझिए कि मैं ये कहूंगा कि भाजपा के लिए उसमें डरने की कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो जो डर था उसको तो क्रॉस कर चुके। अब डरने किसके लिए बात थी? डरने की बात थी समाजवादी पार्टी के लिए कि अगर मुस्लिम जाटों के साथ चला गया तो हमारा क्या होगा। तो अब सवाल यह था कि ये इस एकता को तोड़ा कैसे जाए। तो तोड़ने की सबसे बड़ी जो वजह थी, जो कारण बना वही बना कि जिस तरह से अपना राजनीतिक आधार बालियान खाप और देश खाप के लोग बढ़ाए जा रहे थे, उससे इतर दूसरी जो खाप है या उसके जो अगुआ है उनको पुश करने का और उनको आगे ले चलने का। और एक चीज आपको बताऊं, ये खबर है, ये जो अध्यक्ष बने हैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक, उनके जो भाई हैं वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक। और जो जब हम ये कह रहे हैं कि बुढ़ाना से धर्मेंद्र वाले टिकट चाहते थे तो बुढ़ाना में रालोद ही लड़ रही थी। तो अब आप समझिए कि ये जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश जयंत चौधरी कर रहे थे, उस कॉम्बिनेशन से नुकसान किसको होने जा रहा था? उस कॉम्बिनेशन से नुकसान समाजवादी पार्टी को होने जा रहा था। रालोद को कितना फायदा होता वो अलग मसला है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये जो कोर है मुस्लिम मतदाता, इस पर जिस तरह से तमाम लोगों ने गिद्ध दृष्टि लगाए हुई है, उससे समाजवादी पार्टी हलकान तो है। अब वो ये सोच रही थी कि कैसे इससे पार पाया जाए, तो अब ये पार पा लिया गया। भारतीय किसान यूनियन दो फाड़ में हो गई और भारतीय किसान यूनियन के दो फाड़ में होने से जाहिर तौर पर जयंत चौधरी कमजोर होंगे, क्योंकि राकेश टिकैत तो सीधे सीधे जो है वो रालोद के पक्ष में रहते हैं, तो इससे जयंत की बार्गेनिंग पावर कम होगी। और आने वाले समय में राज्यसभा आप देख ही रहे हैं 3 सीटें हैं, 3 लोगों को समाजवादी पार्टी भेज सकती है। तो एक तो वहां बार्गेनिंग पावर खत्म करना, और दूसरा ये जो एक नया गठजोड़ बन रहा था जो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा घातक था, उस गठजोड़ में डेंट मारना। इसलिए ऐसा लगता है कि दरअसल ये समाजवादी पार्टी की तरफ से चली गई सियासी चाल है। भाजपा का तो मुझे इसीलिए नहीं लगता है, क्योंकि जब आप इतना भारी गठबंधन करके भाजपा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए तो अब आप क्या ही कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो जिस वोट की नुमाइंदगी और लंबरदारी राकेश टिकैत और जयंत चौधरी का दावा करते हैं, वो तो उनके साथ नहीं है, ये बात तो साफ है। क्योंकि 8 की बजाय उनको 32 सीटें आनी थी, वो भी नहीं आई। समाजवादी पार्टी की बढ़नी थी, वो भी नहीं बढ़ी। तो इसे स्पष्ट है कि उस वोट पर उनका उस तरीके का अधिकार नहीं है। लेकिन
वो जिस वोट को अपने साथ जोड़ने में लगे हुए हैं उस पर समाजवादी पार्टी का अभी तक पूरा वर्चस्व है, और समाजवादी पार्टी अपने उस वोट को नहीं खिसकने देना चाहती। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये जो जयंत चौधरी की ताकत है, बालियान खाप और भारतीय किसान यूनियन, इसी भारतीय किसान यूनियन को दो फाड़ अगर हो जाए तो जाहिर तौर पर नरेश टिकैत की ताकत भी घटेगी और जयंत चौधरी की बार्गेनिंग पावर भी घटेगी। ऐसा लगता है कि कुछ इसी तरह के सियासी उलटफेर में ये खदेड़ा हुआ है टिकैत बंधुओं का, और इससे ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी को भी नुकसान हो सकता है। और वो ये पूरी जो बिसात है वो शायद समाजवादी पार्टी की है, ऐसी संकेत निकल कर आ रहे हैं जो इस पूरे, अगर आप देखें तो उससे फौरी तौर पर तो यही बात समझ में आती है। भाजपा का नहीं लगता है कि भाजपा, चूंकि भाजपा का वोटर उसके साथ है, डर किसके टूटने का है, वह है समाजवादी पार्टी का वोटर, और वो है यम। वो न टूटे, और वो जब इनकी ताकत कम हो जाएगी, इनकी मतलब जयंत चौधरी की ताकत कम हो जाएगी, तो जाहिर तौर पर वो इनके साथ नहीं जाएगा, वो उसी के साथ जाएगा जिसके पास इतनी ताकत हो जो भाजपा को पीछे ढकेल सके। और जब ये टूटेंगे तो जाहिर तौर पर उनको लगेगा कि नहीं, अभी इनके पास जाने का कोई मतलब नहीं। तो इससे शायद समाजवादी पार्टी का अस्तित्व बचा रहे, जिसके लिए अब वो कम से कम कोशिश कर रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।